तो आइए दोस्तों, पुनः आने और जाने वालों को धन्यवाद देते हुए बिरहा गायक लंबरदार यादव एक गीत आप लोगों के समक्ष और रख रहे हैं। कि बिनती सुन लो भोले नाथ नाथ तुम रहो हमारे साथ साथ बिन भंवर में डूबा। बिनती सुन लो भोले नाथ नाथ तुम रहो हमारे साथ साथ बिन भंवर में डूबा। जात जात तुम्हारे द्वार पे सभी लोग, अरे भोले जाते तुम्हारे द्वार पे सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोता बंधुओं को, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद भाई दशरथलाल जी को। हाँ कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित में कुछ काज करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित में कुछ काज करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित में कुछ काज करो। मानो मात्र की एक जात सांप्रदायिक नाय अल्फाज करो। मानो मात्र की एक जात सांप्रदायिक नाय अल्फाज करो। हम सब भारतवासी हैं सेकुलर अपना मिजाज करो। भारत देश महान हमारा इस पर सभी लिहाज करो। अंग्रेजों की तरह यहाँ नहीं फूट डाल कर राज करो। खेती तो वैज्ञानिक ढंग से पैदा खूब अनाज करो। बच्चे कम से कम हो में और देखभाल रियाज करो। सांप या कुत्ता जो काटे तो उसका तुरंत इलाज करो। अंतर मंतर झाड़ फूंक कोई ना मौलवी महाराज, कहे अंतर मंतर झाड़ फूंक कोई ना मौलवी महाराज करो। जुल्म जास्ती के खिलाफ सब मिल करके हेलो दशरथलाल भाई ने बताया कि तू श्राप रहा कि तू अब से मैं लड़के मर जाबो। तो श्राप और आशीर्वाद अब छोड़ दियो ना, कब्बो श्राप रहा ना कब्बो आशीर्वाद रहा, ये खाली बेवकूफ बनावागा। देखिए जिस श्राप को आपने बताया पहले उस श्राप पर गौर करें कि जब वो लोढ़ा बांध के मुनि जी के पास गए लड़का का लड़की बनाए के, और उनसे पूछिन कि बाबा ये के का हुई, तो बाबा कहिन कि ये के वो हुई कि जो से तुहरे खानदान के नाश हुई। और बांधे रहे पाथर पानी लोढ़ा, तो ये यादव लोग लौट गए तो वह का मारे ऋषिके कि यही से हमारे खानदान के नाश हो जाए। वो का तना महीन पीसीन और पीसे के बाद में लेके जमुना जी में बहाई दी। और लिखे वाले का लिखी कि वो से गोंद जामे आवा। हद तेरे झूठा के पत्थरे से गोंद जामे ना, लिखने वाले के ऊपर देखिए, पत्थरे से गोंद जामे ना, गोंदे से मनई मरे ना, एक मनई। और लिखने कहा है कि 56 कोट यदुवंशी वही गोंदे से लड़के मर गए। क्या कहना है, लेकिन बहुत चंद्र समय में ये सब छूट जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। दुनिया जागृत हो गई है और नेट खोलने के बाद में सारी की सारी पोल सामने आ जाती है। असंभव को संभव में किस तरीके से बदला गया कि पत्थरे से दूब कभी नहीं जाम सकती है। और अगर जामियो आवे कोनो कोने किनारे जरा सा मिट्टी के आसार पाए हुए तो वो से मनई न मरी। गोंद लई के एक मनई का एक साल पीटा करो, दशरथलाल भाई तो मर नहीं सकता है। और वो लिखिन का कि वो से लड़के 56 कोट यदुवंशी लड़के मर गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि श्राप और आशीर्वाद दोनों पर विश्वास न करो, विश्वास करो खाली अपने कर्म पर। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। केहू के बाप खोदे से डरियात हैं, कोई के मेहरारू भुरकी में से डरियात थी, और कोई स्वयं सलाद खाए से पैदा हुआ है। और ते लीला हम सब तख्ता के ऊपर वर्णन करत करत हमारी जबान नहीं थकत थी। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हम लोग लादे हैं ना, और लादे के बाद में समाज के ऊपर लादित है। इसलिए हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि कहाँ पे कमी है कहाँ पे नहीं कमी है। तो गौर कीजिए, मेरे तरफ से कहना है हाँ कि मानो मात्र की एक जात
सांप्रदायिक नाय अल्फाज करो। इस 85% लोगों को 6,500 जाति में वितरण किन गए 6,500 में। ये तब नहीं इकट्ठा हुई पोते इकट्ठा बटन नहीं दावे थी। यही से हमें रोग दिन उनके खाना खाओ, उनका रोग दिन उनके खाना खाओ, उन्हें रोग दिन उनके खाना खाओ। तो गौर करो कि जब हम एक लोटा पानी तोहरे है नहीं पी सकी थे, तब जरूरत पड़े पर तो हमारे संती लाठी चलाइबो। कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित में कुछ काज करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित में कुछ काज करो। मानव मात्र की एक जात सांप्रदायिक ना अल्फाज करो। मानव मात्र की एक जात सांप्रदायिक ना अल्फाज करो। हम सब भारतवासी हैं, सेकुलर अपना मिजाज करो। अंग्रेजों की तरह यहाँ नहीं फूट डाल कर राज करो। खेती तो वैज्ञानिक ढंग से पैदा खूब अनाज करो। बच्चे कम से कम हो यो देखभाल रियाज करो। सांप कुत्ता जो काटे तो उसका तुरंत इलाज करो। अंतर मंतर झाड़ फूंक कोई ना मौलवी महाराज करो। जुल्म जास्ती के खिलाफ सब मिल करके यतराज, जुल्म जास्ती के खिलाफ सब मिल करके यतराज करो। गुरु को भी न्याय मिले, कानून के सर पर ताज। इंकलाब जिंदाबाद कहो अपनी बुलंद आवाज। इंकलाब जिंदाबाद कहो अपनी बुलंद आवाज करो। कहते लंबरदार यार परिवर्तित समाज, हाँ कहते लंबरदार यार परिवर्तित समाज करो। हाँ हाँ। और उधर जिस तरीके से रुक्मणी कि शादी के बारे में तैयारियां तो और तरीके से होती थी, लेकिन रुक्मणी दिल के अंदर ये ठाना था कि शादी अगर मुरलिया वाले से नहीं होगी, ये दिल के अंदर ठानी थी। ऐसे मेरे कथा के अनुसार मां पार्वती दिल के अंदर ठाने हैं कि शादी होगी तो भोलेनाथ से होगी, अन्यथा जिंदगी बर्बाद कर दूंगी और जिंदगी इसी जंगल में बिता दूंगी, लेकिन और किसी से शादी नहीं करूंगी। ये जवाब कह रहा है। जब देवताओं ने भोलेनाथ से कहा कि कैलियो विवाह निरंकार जी खुशी है, कैलियो विवाह निरंकार जी खुशी, भाई कैलियो विवाह निरंकार जी खुशी है। राजा हेमंचल की लड़की जो पार्वती है, राजा हेमंचल की लड़की जो पार्वती है। हजारों बरस से एक जंगल माटी की है, करा थी तपस्या खाई बियल के पाती। बाबा हे बाबा हम सब संदेश लेके आवा, ओ बाबा हम सब संदेश लेके आवा राम। अरे तू यहाँ पर टीका चढ़ाई लियो हे शंभो, तू यहाँ पर टीका चढ़ाई लियो हे शंभो, ना हमरे सबका घुमावा राम। देवतन के बतिया महादेव मान गए, कहा देवतन के बात महादेव मान गए, वही अपने गढ़ का पठावा। क्योंकि जब लोगों ने कहा कि तुम्हें वर के रूप में मां पार्वती तपस्या कर रही है पाने के लिए, भोलेनाथ से कई दिन तक लोग चर्चा करते थे, लेकिन वो सुन करके बात को टाल देते थे। एक दिन समूह बना करके लोग गए और भोलेनाथ से कहा कि नाथ शादी कर लो। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक ठीक, यानी कब करूंगा कब नहीं करूंगा ये नहीं बताया, केवल इतना कहा कि ठीक। और एक गण आपन भेजिन की जाए कि देखो पूरे पार्वती हमें पति के रूप में पावे खातिर तपस्या करती कि ये लोग हमें नहके बहकाए। देवतन के बतिया महादेव मान गए, वही अपने गण का पठावा राम। जहाँ पार्वती देवी करती तपस्या, वही शिव के गणे वहाँ जावा राम। तब अड़बड़ बतिया हुआ बोले लागे, पार्वती का भड़कावा। कहा तुझे का खातिर करती हो तपस्या के, यही बन माधुनी रमावा। हाथ पैरवन के नाही बायुवन देखे से दुनिया घिनावा। झौवन माझी रहवन के यही माटी छिसा पुलट गावा। वन के माया मकाहे परी हो देवी आपन जिंदगी
यहाँ तो हकीकत जाने के लिए गए रहा हुआ भड़का रहे हैं माँ पार्वती को कि जब इनका उलझेबे तब इनके मुंह से सही बात निकले। भोलेनाथ की कमी वहां दर्शा रहे हैं कि झौवन माछी रही उनके देही माँ बीछी सांप लटुकावा राम उनके माया माँ काहे परी हो दे दिया पंजी लगी गवावा राम ब्याह कराई चलो कोई राजा के घरे तू बड़की रानी कहावा राम बैठी मौजी कर पलंगे के ऊपर वही लौड़न गेनिया डोलावा राम शाबाश कहा बैठी मौजी कर पलंगे के ऊपर वही लौड़न गेनिया डोलावा राम शब्द ऋषि की सुन सुन बचनिया तब गौरव न खुशी कावा कहा रानी बनई का हमार मन नहीं वही योगी हमारे मन भावा अब की तो ब्याह होई वो नहीं के संग नहीं यही बनमा जिंदगी। और यही जानना चाहते थे, यही केवल जानना चाहते थे कि फुरे फुर दिल के अंदर ठाने बैठी हैं कि वैसे जरा सा हिलोराए पर बह के कहूं किनारे लगी हैं। यही बात जानने के लिए भोलेनाथ के गणों ने जाकर के बताया और आखिरी में जब ये शब्द अपने कानों से सुना कि कितऊ ब्याह होई सुखे साथ हो नहीं यही बनमा जिंदगी गवावा राम और दृढ़ी की छा सुनी पार्वती के दृढ़ी छा सुनी पार्वती के तब सूखे गण वापस आवा राम जाई के पहुँचे हिमंचल नगर महाराजा हिमंचल से भेटावा राम ब्याह के दिन मंजूर करे राजा यो देवता से कहा राजा से ये कहा राजा से चिट्ठी लिखावा जो पत्रकार रुखमणी पंडित के द्वारा मुरलिया वाले के पास भेजा था उसी तरीके से राजा साहब से गणों ने जाकर के एक पत्रिका लिखवाया और वो पत्रिका ला करके जब पढ़ना शुरू किया भोलेनाथ के सामने हमारे स्वर्गीय खलीफा जयराम उस्ताद ने लिखा क्या कि भाई पाती बाँचे महादियो जगदम्बा बसी है हियरिया भाई पाती बाँचे महादियो जगदम्बा बसी है हियरिया पाती बाँचे महादियो जगदम्बा बसी है हियरिया पार्वती जंगल से आई नैहरवा के नागरिया ठना बिया हो मादिय दिखे राजा हवन चल के धरिया ठना बिया हो मादिय दिखे राजा हवन चल के धरिया पर्वत सिंधु पहाड़ नदी जितने दुनिया महताल भाई पर्वत सिंधु पहाड़ नदी जितने दुनिया महताल रिया सबका न्योता दीन हवन चल दियस मुल्क सब जावरिया पहला न्योता महादेव के लक्ष्मण गोर राम करिया सब न्योता हरि शंकर जी के जुटी भरी है कचहरिया सजे बरात लाग सूजी के नाम सुने लागे डरे भाई सजे बरात लाग सूजी के नाम सुने लागे डरिया सजे बरात लाग सूजी के अब रक्षा दे दियो कपार करें बरतिया राम लक्ष्मण ब्रह्मा वरण दोनों तैयार दुल्हा बन गए महादेव जी कह के अड़भंगी अवतार बिच्छी गुच्छा गुहिन मोर में सर पर सापा बंधे प्रकार कान वाला चीतर वाला ई शंभू के सौ सिंगार हाड़ा बर रही कई जामा दहिया में गुहे बारम में बार पहिर जनियोली हिंदामिन कई कंधवाली हिन कंधावर भाई पहिर जनियोली हिंदामिन कई कंधवाली हिन कंधावर डार अजगर बांधिन करी है यामा तब शंकर जी बहे तैयार कसा लंगोटा वही नागन कई अब जकरे मुंह बना हजार जूता पहिरी बिछ कपड़ा कई तब बैले पर भय सवार आगे आगे चले महादेव पाछे चले सकल संसार राम लक्ष्मण कूट हुमा सिंह तू या पंदल लियो हिंगार बहुत बियर तू का समझावा पर्याप्त ना छूट तोहार जतने सुंदर पार्वती उतने शंभू बन गयो बकार हंसी करई बो हमरो सबके चल के राजा के दरबार असना हुए ब्याह ना करियो द्वार पर बांस के मार भलमन सिंह गायब हो जाई सबके फूटे मूड कपार ई हमरे बूते ना होई तू या पंदल अच्छे
और बुरे लोग तब भी थे, अब भी हैं। लेकिन बुरे लोगों को जरा सा, जिनका नेचर या जिनके अंदर कोई कमी थी, उनका राक्षस घोषित कर दी। इनका ऐसा है नहीं, केवल अच्छे और बुरे होते थे, और अच्छे बुरे आज भी हैं। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते थे और कुछ सच्चाई पे विश्वास करते थे, देवी देवता कम मानते हैं, बस खाली इतना ही फर्क रहा। लेकिन जो नहीं मानते हैं उनका राक्षस घोषित कर दिन की ये राक्षस हुए, दानव हुए, और जो मानत रहते का भगवान बताए दिन की भगवान हुए। कमी यहाँ है, गौर कीजिएगा। तो जो भोलेनाथ के साथ लोग गए थे, जब रूप कुरूप देख करके भोलेनाथ का, तो उनसे कहा नाथ गड़बड़ तो बहुत बड़ा की हो, ब्याह हुआ बाद में हुई, मार पहले मिली। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब आप अपनी टीम को अलग कर लो और हम लोग अपनी टीम को अलग कर लें। कम से कम अगर लाठी डंडा उठे तो बगलियाए तो जाए कि हम इनके साथ है नहीं हैं। कहा अलगे अलगे चलो हिंगर के, नालायक सब लायक दार। अब जितने ऋषि मुनि देवता हैं रामचंद्र के ताबे, जितने ऋषि मुनि देवता हैं रामचंद्र के ताबेदार। हिंगर हिंगर सभी अलगे, हिंगर हिंगर सभी अलगे होइगे शंभू के दंडी हिंगार। भूत पिशाच देत जितने हैं सबसे शंभू से व्यवहार। जितनी सेना शंकर जी कई अलगे सब कई उल्टे कार। आगे चले तो पाछे ताकई ओ गदहन पर रहे सवार। कोही कोही के गोड़ वही नाही ऊपर मूड बना दू चार। कोही कोही के मुड़ वही नाही नीचे गुड़ बनाए अधिकार। कोही कोही के दस मुंह है एक एक मुंह पावे जस भार। इन नहीं लेखे यस डर लागे, इन नहीं देखे, इन नहीं देखे यस डर लागे, इन नहीं देखे यस डर। भाई जाए बारात कनीपुर पहुंची गांव के बड़े लाख बाजार। डमरू बाजा शिव शंकर के देवतन के खड़ी करता बजा नगाड़ा। और ये 21 रुपये का प्रसार भाई नंदन यादव की तरफ से नन्हे मुन्ने बच्चे हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन। मां भवानी भोलेनाथ हमेशा जीवन खुशहाल रखें। कहना है हाँ तो कहा यस ना हो ब्याह ना करें द्वारे परे बांस के मार। इसलिए आप अपनी टीम को अलग लेकर चलें, हम अपनी टीम को अलग लेकर के चलेंगे। और जब दोनों टीम अलग हो गई तो भोलेनाथ के टीम का हवाला क्या था कि कोही कोही के गुड़वई नाही ऊपर मूड बना दू चार। कोही कोही के मुड़वई नाही नीचे गोड़ बनाए अधिकार। कोही कोही के दस मुंह है एक एक मुंह बामन जस भार। हाथ गुड़ कोही के नाही वैसे ही रहे पियरिया शाल। इन नहीं देखे यस डर लागे जसर महाजी। भैया नहीं देखे यस डर लागे गाँव में यादव लंबरदार। इन नहीं देखे यस डर लागे कहते यादव लंबरदार। आई बारात कनीपुर पहुंची गाँव के गोइले लाख बाजार। डमरू बाजा शिव शंकर के देवतन के खड़ी करतार। बजा नगाड़ा हल्ला होएगा जलसा देखे जुटी। जब बजा नगाड़ा हल्ला होएगे जलसा देखे जुटी जवार। गांव के लोग रहे कितने वही सब आने को हुए तैयार। आए के पहुंचे वारथिया में चारों तरफ से रहे निहार। पहले फौज राम के देखी तब सबका कुछ लाग प्यार। झुक झुक माथ नवाने झुक झुक माथ नवाने लाले होने लगा है जय जयकार। आगे बढ़े कुछ और देखनी एक मन मूड हजार। सूरत देखिन महादियो, सूरत देखिन महादियो के तब सबके थैली बुखार। ले जान हुआ से भागे अब गौवा माँ की गुहार। आई बरतिया यसिया फतह कहाँ चढ़ी आए ठगहार। एक मन दस मुँह है यही मन इनके करैयार। अब से जान बचे तो मानो फिर हो ये दूसरी अवतार। घुसर घुसर घर में बैठे सब दई दई पल्ला बंद कवार। आई बारात दुआरे पहुंची पड़ी नजर हाजी। जब आई बारात दुआरे पहुंची शुरू है गवा द्वार चार। परी नजर रानी मैना के भागी हुई पटक के थार। पार्वती का कोरम लेके बैठी रोए छनधार। करम फाटिका यही बिटिया के हम नान से की हम दुलार। इन नहीं लेके बूढ़ मरब हम कहले लिए बकुआ नार। करब बियाहवा ना जोगी संग चाहे गौरा रह जाए कुंवार। विनती करे उमा देवी तब शिव शंकर से हाथ पसार। रूप बदल दो हे स्वामी, रूप बदल दो हे स्वामी। माता जी मेरे
बीमारी हो गई दुखार, जाना पड़ेगा महादेव के बढ़िया बन गए राजकुमार, शोभेवान बरतिया हो गए बढ़िया पीनस बने कहार, द्वारक पूजा करे हवन चल सखिए गाँव में। और शेरापुर निवासी भाई माता प्रसाद यादव जी की तरफ से 51 का पुरस्कार, 51 का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन आशीर्वाद की कामना। कि आई बरात द्वार पहुंची, शुरू हुई गवा द्वार चार, तो सखिए सब है गाय रही। ये विधा पहले थी आज भी है, अभी अभी देखा जब तिलक चढ़ने लगी तो हमारे घर की महिलाएं रीति रिवाज के अनुसार गीत गाना शुरू किया। ऐसे ये विधा थी आज भी है। द्वार का चार जब होने लगा तो सखियों ने गीत गाना शुरू किया। हमारे कवि जिन्हें गीत लिखा कि सखिए सब है गाय रही, अरे सखिए सब है गाय रही, भोले करत है दुआर के चार, सखिए सब है गाय रही, हे भोले करत दुआर के चार, सखिए सब है गाय रही, भोले करत है दुआर के चार, सखिए सब है गाय। शाबाश। शब्द ऋषि रानी मैना का समझावे, शब्द ऋषि रानी मैना का समझावे, अरे फिर शंकर जी कहवे, फिर शंकर जी कहवे रूप दिखावे, कहाँ है अरे कहाँ है यन के महिमा अपार, सखिए सब है गाय। भोलेनाथ का सुंदर रूप देख करके जब उन्होंने धारण किया तो ऋषि गणों ने मैना रानी से कहा कि अब दुल्हा देखो, तो मैंने तो बहुत ऋषियान नहीं हूँ, थरिया बाहे बाहे भागत रही हूँ, अब देखो। शब्द ऋषि रानी मैना का समझावे, शब्द ऋषि रानी मैना का समझावे, शंकर जी के वे रूप दिखावे, कहाँ है हयन के महिमा अपार, सखिए सब है गाय रही, वो कहाँ है हयन के महिमा अपार, सखिए सब है गाय रही, भोले करत दुआर के चार, सखिए सब है गाय रही। मड़े के गीत सखी सब गावे, मड़े के गीत सखी सब गावे, देवता लोग फूलवर, मड़े के गीत सखिए सब गावे, मड़े के गीत सखिए सब गावे, देवता लोग फूल बरसावे, दगई गोला ए दगई गोला यो छूटे अनार, सखिए सब गाय रही, कि दगई गोला दम दम दगई गोला यो छूटे अनार, सखिए सब गाय रही, हे भोले करत दुआरे के चार, सखिए सब गाय रही, भोले करत दुआरे के चार, सखिए सब गाय रही। लोगों ने अपने आप को धन्यवाद कहा और अंतिम लाइन कह रही है कि ये भोलेनाथ जही के घर पहुना यसियावे, जही के घरे पहुना यसुयावे, जही के घरे पहुना यसुयावे, प्रजा सहित वैकुंठ सब, अरे जह के घरे पहुना यसुयावे, प्रजा सहित वैकुंठ सब जावे, यन के दर्शन कर तू संसार, सखिए सब गाय रही, यन के दर्शन कर तू संसार, सखिए सब गाय रही, ये भोले करत है दुआर के चार, सखिए सब गाय रही। शाबाश। होता क्या है जब द्वार चार खत्म हो गए, जब से की आई बरात, क्या बात
जब द्वारे चार खत्म हो गए जनवा से आए बारात सुनो महादेव बेदी पर पहुंचे रही लगन की रात सुनो रूप बदल के सुंदर हो गए सुंदर रूप दिखा सुनो राजा हिमांचल महिला रानी दियक दियक मुस्कात सुनो मन में करे विचार दुयोजन नारद वाली बात भाई नारद कह गए रहा कि मिली बहु रहा नाच सुनो हो अभी हवा पार्वती के महादेव के साथ सुनो तो उन समय आई गई हम कहीं जोर के चूंकि वहां गौरा का जब जन्म हुआ था पार्वती का और नारद जी ने हंस रेखा देखा था तभी बता दिया था कि इस लड़की की शादी भोलेनाथ के साथ होगी। तवन समय आई गई हम कहीं जुअर के हाथ हाथ जोड़कर दोनों प्राणी सिंह से विनती की सुनो भाई हाथ जोड़कर दोनों प्राणी सिंह से विनती की सुनो देने लायक कछ नहीं हम हैं कर्म कहीन सुनो यज्ञदासी तुमको देता हूँ सेवा मालैलीन सुनो महादेव प्रसन्न भये तब मानो बात यकीन सुनो हंसी खुशी से विदा भये सपने में दर्शन कीने सपने में दर्शन कीन सुनो हम चारों तरफ निहारा है महादेव यो पार्वती पर्वत के ओर सिधारा है चले गए कैलाशपुरी मुँह ही कुछ रोज गुजारा है जब खड़मुख के जन्म हुआ तब तारक कई हम मारा अब राज मिला सब देवतन का भैया आगे बड़ा पवारा है करके ख्याल सुनो भैया घर गोंडा जिला कहाँ करके ख्याल सुनो भैया घर गोंडा जिला हमारा है। माँ पार्वती को लिए भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बड़े प्रेम से आनंदमयी जीवन बिता रहे थे। अभी बतिया नारद जी का खलत रही चूंकि उनका काम ही यही है कि एक दूसरे में जब तक नफरत न पैदा करे तब तक उनका चैन की नींद नहीं आवत रही। भोलेनाथ के ऊपर जब निगाहें फेरा तो देखा कि बड़े आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि दिमाग कैसे लगाऊं कि बैठे बैठे नारद जी तब दिमाग में बैठाते हैं भाई बैठे बैठे नारद जी तब दिमाग में बैठाते हैं बैठे बैठे नारद जी तब दिमाग में बैठाते हैं सुना महादेव पार्वती को दिल से बहुत मोहाते हैं सुना महादेव पार्वती को दिल से बहुत मोहाते हैं जब देखो तब दोनों प्राणी दिनों रात एक साथे हैं भोग विलास कर रहे हरदम क्षण भर वही नहीं भुलाते हैं राम के मन नारद बोले यह बड़ी गजब की बातें हैं है नारद के काम यही घर घर झगड़ा करवाते हैं इनमें झगड़ा हुआ नहीं हम रहकर काऊ बनाते हैं यही फिक्र में थे नारद कुछ समय काल नचाते हैं वही समय माँ महादेव जब विष पी के पगलाते हैं विकल भये कहूँ टहर गए तब नारद वही जुहाते हैं पार्वती का अकेले देखे तब नारद बतलाते हैं तू माता बहु रही आयर शंभु बेईमान कहाते हैं तू तो उन्हें मोहात बाटी हुए तुझसे दगा कमाते हैं और दिगंबर है अंबर तू का काहे भरमाते हैं जल में मरु कयू बाजी हुए जरा शर्म नहीं खाते हैं मूड काट कर पहन लिए ये सारा ध्वजा। नारद जी ने जब मौका पाया तो पार्वती जी के सामने गए और बोले माँ हम तो सुनी थे कि तू बहुत बड़ा संकल्प उठाए हो। कहा कौन सा संकल्प? कहा हम ये सुन रहे हैं कि तुम संकल्प इतना बड़ा लिए हो कि जब जब ये पृथ्वी पर हम पैदा हुई तब तब हमारी शादी भोलेनाथ के साथ हुए। कहीं हाँ बाबा ये तो बिल्कुल पक्का। और कहीं वो तेरे साथ व्यवहार कैसन करते हैं जब शरीर तुम त्यागत हो तो मुड़वा काट के तो माला बना लिए थे लेकिन शरीरिया कहाँ पर ही है ये ध्यान करते हैं। पार्वती जी ने कहा हाँ बाबा ये बात तो सही क्यों है पर तो आज तक हम ध्यान नहीं किया। मूड काट कर पहन लिए ये सारा ध्वजा बहाते भाई मूड काट कर पहन लिए ये सारा ध्वजा बहाते हैं ये अंधेर बड़ी भारी भाई हमसे नहीं सह जाते हैं ये अंधेर बड़ी भारी भाई हमसे नहीं सह जाते हैं। पार्वती के दिमाग बदला नारद वही हराते हैं नारद अंतर ध्यान भये तब महादेव घर आते हैं महादेव जी पार्वती को प्रेम से घोराते हैं करियन खान परी गौरा बोले नहीं बहुत बुलाते करियन खान परी गौरा बोले नहीं बहुत बुलाते हैं
हाथ पकड़ कर चले उठाने तब गौरा झल्लाते हैं, खबरदार बोलो ना हमसे तुझसे अब क्या नाते, तू फर कर रहे हो लगे ना आयो हमका नहीं कराते हैं, अब बेईमान मिलो हमका जय राम यही जवन। नारद जी का जब नशा, हाँ समझ कीजिएगा, भोलेनाथ का जब नशा शांत होता था तब मड़ैया के किनारे आते थे और रोज की भांत जैसे आए वो बाहर से आवाज लगाया कि कुछ भांग वांग तैयार है। पार्वती जी के जरिके दही और कुछ नहीं बोली, मौन धारण किए थी। तो शंकर जी ने सोचा प्रेम माँ, हाथ पकड़कर चले उठाने तब गौरा झल्लाते, हाथ पकड़ कर चले उठाने तब गौरा झल्लाते हैं, खबरदार बोलो ना हमसे तुझसे अब क्या नाते हैं, फरकन रहो लगे ना आयो हमका नहीं कराते हैं, अस बेईमान मिलो हमका जय राम यही जुन गाते हैं, अस बेईमान मिलो हमका जय राम यही जुन गाए गए, ई फटकार दीन गौरा तब महादियो शरमाए गए, मन मा करें विचार से मुँह नारद हमरो घर आए गए, ये गौरहिया का जाने भाई नारद कहे मन मा करे विचार शंभु नारद हमरो घर आए गए, ये गौरहिया का जाने नारद कुली आए बताए गए, मेरा रूप फंदा मा भाई केतन मुनि भी लाए गए, बचा रहे यज्ञ महादेव नारद मुनि आए भिड़ाए गए, वही गाने का जवाब सुन लो जवन गवैया गाए गए, वही गाने का जवाब सुन लो जवन गवैया गाए गए, पार्वती शंकर से बोली हमें मिलो बेईमान है। भोलेनाथ जब देखा कि इनको कुछ हुआ है और मनावे पूछे, तब भी जब वो नहीं मानी तो पूछा कि तुमको आज क्या हुआ, क्या कसूर हमसे हुई, जैसे रोज रहते हैं वैसे आजू है, आखिर काहे नहीं बोलती हो। तो पार्वती जी ने कहा सुनो, पार्वती शंकर से बोली हमें मिलो बेईमान पिया, हम कईयों जन्म की हन सेवा तू मानो ना यह सानो, हम कईयों जन्म की हन सेवा तू मानो ना यह सान पिया, नेकी बदी बिसार दिहो हो गयो निठुर नादान पिया, अपना तो अंबर बाटो पर हमें करो हैरान, कहा अपना तो अंबर बाटो हम करो हैरान पिया, तू तो करो दगाबाजी हमरे लागे जसबान पिया, या तो हमें अंबर कर दो नहीं ये भी तजूंगी प्राण पिया, ना मुँह देख हम नहीं दिखाई भाई ये दिल मायर मान, तभी अंबर कथा सुनाने को भाई शंकर जी के ध्यान। पार्वती जी ने कहा हकीकत तो यह है कि अगर अपनी तरह हमहू का जरा मर न कह दे हो तो मेरे दिल की पीड़ा शांत नहीं होगी। दिनेश यादव 21 रुपए का पुरस्कार, पुनः हार्दिक हार्दिक बंधन, हार्दिक हार्दिक बंधन। माँ भवानी भोलेनाथ हमेशा जीवन खुशहाल रखे। हाँ या तो हमें अंबर कर दो नहीं अभी तजूगी प्राण पिया, नामू देखम नहीं दिखाई बई दिल में अरमान, भाई नामू देखम नहीं दिखाई बई दिल में अरमान पिया, अंबर कथा सुनाने को भाई शंकर जी के ध्यान पिया, अंबर कथा सुनाने को शंकर जी किया तैयारी का, जीव जंतु सब पशु पक्षी को भगा दिया लोकारी का, सुग्गा तो उड़ गया बकी अंडा रह गया बेचारी का, उसी पेड़ के नीचे सूजी बैठे आसन मारी का, जांग के ऊपर बैठाई जब अपने प्राण प्यारी का, बीज मंत्र जब लगे भाई बीज मंत्र जब लगे सुनाने राजा दक्ष कुमारी का, गया शब्द उस वृक्षे में सुन लीजिए बात यगारी का, अंडा से बच्चा हो गई दू पखना हुए तैयारी का, पार्वती ओंघाई गई वो भरने लगा हुकारी का, पार्वती ओंघाई गई वो भरने लगा हुकारी का, अंबर कथा पूर्ण हो गए सु देखा नैन उघारी का, तंदोर कथा पूर्ण हो गए सु देखा नैन उघारी का, पार्वती के होश नहीं हो गया गजब ठगहारी का, तब शंकर जी क्रोध किया त्रिशूल उठा कर मारी और निकल के सुग्गा भगा वहां से सुनिए बात यगारी का, भागत भागत गए सुग्गा तब गंगा जी के आरी का, वही समय में वरण करो हम व्यास मुनि के नारी का, करिय स्नान ध्यान पूजा ये सूरज लाल निहारी का, आई मुहबाई देखो उखरे होशियारी का, सुग्गा तो मुंह में घुस गए जब सुनिए कथा पिछारी का,
तब त्रिशूल वहीं से लौटा शंकर के पैठारी का। 8 वर्ष तक रहा गरम नवयम भजलम पुजारी, भाई 8 मास तक रहा गरम नवयम भजलम पुजारी का। नाम पड़ा है सुकदियो जो लिखिन भागवत धारी, अब पढ़ा लिखा पूरा पंडित जब बाजा घंट घरियारी का। गुरुदेवी वस्ताद बहावू कह के ज्ञान उतारी का, देवी का सुरधाम भवा पाइन जय राम हियारी का, देवी का सुरधाम भवा पाइन जय राम हियारी। और दोस्तों अब हम लोग आप लोगों से इजाजत लेते हुए वाणी पर विराम दे रहे हैं, चूंकि 1 बजने वाला है और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और भाई साहब ने भी बताया था कि जागो जागो यादू भाई भोगऊ नाम छोड़ावा तू, लेकिन लंबरदार का कहना है कि खाली ये हीरे के जागे कुछ न हुई जब तक कि 85% न जगी हैं। और अगर खाली एक के जाति जागी तो और जतिया रखा करी है कि बहुत रंगान है तो इन्हें रंगाई दियो। और यह है भा है जो 6,500 जाति में बांटी नहीं, जब 6,500 ये खोबो तब 15% का गिराई पेबो। और यही लिए व्यवस्था बनावा गा रहा। और नहीं सब मानव है, न कोई दानव है, न कोई राक्षस है, सब मानव। और सब जब मानव रहे तब बहुत बड़ा प्रेम रहा। और जब विभाजन होएगा, विभाजन ये खातिर किन गा रहा। इसलिए मेरा कहना है कि जागो जागो पिछड़े भाई पिछड़ा नाम छोड़ावा तू, जागो जागो पिछड़ा शब्द जो आप लोगों के सामने लगा है, चाहे बारी हो, चाहे नाई हो, चाहे लुनिया हो, चाहे चौहान हो, चाहे जोन जात हो, सबका बतावा जाता है कि पिछड़ी समाज है। अब उनसे पूछो कि तुमसे कौने माने में हम कमजोर हम। पिछड़ा शब्द इसीलिए लगाया गया है कि जागो जागो पिछड़े भाई पिछड़ा नाम छोड़ावा तू, जागो जागो पिछड़े भाई पिछड़ा नाम छोड़ावा तू, जागो जागो पिछड़े भाई पिछड़ा नाम छोड़ावा तू। और पिछड़ा तुम्हें बताई बताई कि अब तक खूब पछारी, पिछड़ा तुम्हें बताई बताई कि अब तक खूब पछारी ने, कहा पिछड़ा तुम्हें बताई बताई कि अब तक खूब पिछाड़ी ने। और तुहरे कीन करावा खाइन और तू ही पे सेखी झारिन, सोचो कमी कहाँ से आई पिछड़ा नाम छोड़ावा, ये सोचो कमी कहाँ से, अरे सोचो कमी कहाँ से आई पिछड़ा नाम छोड़ावा तू, जागो जागो पिछड़े भाई पिछड़ा नाम छोड़ावा तू। अरे औंठा टेक रहे तेरे पुरखे दौड़ के भीमा। सबसे बड़ी कमी ये थी कि शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता था। और अगर शिक्षित नहीं हो गए तो चाहे जितना बड़ा जानकारी के पुस्तक दे दी जाई तो तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। और जब उनके सामने ले जाबो तो सिल्की बतिया तुमसे बतेबे नहीं करी है। हरियन के पन्ना बताए थे कि हमारी लिखा है, वो हरियन के पन्ना बताए थे कि हमारी लिखा है। और जो उन्हें तुहार अच्छाई लिखी होकर बतेबे नहीं करी है, तू जानी न पैबो। इसलिए मेरा कहना है कि औंठा टेक रहे तेरे पुरखे दौड़ के भूई माँ बैठे, औंठा टेक रहे तेरे पुरखे दौड़ के भूई माँ बैठे। और लड़के बच्चे मना करे, अगर सौभाग्य से हमारे समाज में किसी का लड़का, जैसे बगल में शिवपूजन जी बैठे हैं, जानकार व्यक्ति हैं, अगर वो मना कर रहा है कि बप्पा जब खटिवा परी है कुर्सिया परी है तब बाहर काहे नहीं बैठते हो, भूम काहे बैठो हो, तब वो गरिया में कहे मामा तू हमें राय न दे पाऊ, कसस बैठी आई। ये कमी थी कि जागो जागो पिछड़े भाई पिछड़ा नाम छोड़ावा तू, जागो जागो पिछड़े भाई पिछड़ा नाम छोड़ावा तू। भाई औंठा टेक रहे तुर पुरखे दौड़ के भूई माँ बैठे, भाई औंठा टेक रहे तुर पुरखे दौड़ के भूई माँ बैठे। और लड़के बच्चे मना करे, उल्टे उन्हीं पर ऐठे, सरऊ देबो हम मिटाई पिछड़ा नाम छोड़ावा, ये सरऊ देबो हम मिटाई पिछड़ा नाम छोड़ावा तू, जागो जागो पिछड़े भाई पिछड़ा नाम छोड़ावा तू, जागो जागो पिछड़े भाई पिछड़ा नाम छोड़ावा तू। इसलिए लंबरदार का कहना है कि जोन बीत गा तोहन बीत गा, समय बदल गई अपने बदलो अब तो हो तैयार, समय बदल गए अपने बदलो अब तो हो तैयार, का समय बदल गए अपने बदलो अब तो हो तैयार। और एमपी और एमएलए बनिए और बनिए थानेदार की दुनिया सब आगे का जाई पिछड़ा नाम छोड़ावा, अरे दुनिया सब आगे का जाई पिछड़ा नाम छोड़ावा तू, जागो जागो पिछड़े भाई पिछड़ा नाम छोड़ावा, ये जागो जागो पिछड़े भाई पिछड़ा नाम छोड़ावा तू, दुनिया सब आगे का जाई पिछड़ा नाम छोड़ावा। बोलो कृष्ण
बलदेव की कि जाते तुम्हारे द्वार पे सभी लोग, द्वार पे तुम्हारे जो कोई आया मन मांगा फल पाया पाया, गौरा जी की छाया छाया अंदर रहे हैं सुख बोलो कृष्ण बलदेव की, बोलो मुरलिया वाले की जय। सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल लंबरदार यादव बिरहा सम्राट चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अवधी गीतों को पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।